नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक और मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पाकिस्तान की अडियाला जेल, जिसके बाहर कई दिनों से तनाव, जमकर विरोध और सियासी टकराव का दौर चलता रहा। इमरान खान की सेहत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अचानक पाकिस्तान की सियासत पूरी तरह से उस पर असर पड़ गया। सरकार ने आखिरकार इमरान खान की बहन उज़्मा खान को मुलाकात की इजाजत दे ही दी और इसी के साथ पूरी दुनिया की निगाहें अडियाला जेल की ओर टिक गई। उज़्मा खान और अलीमा खान, जो कि इमरान खान की बहनें हैं, वो जेल पहुंची, अंदर जाकर इमरान खान से मुलाकात की और वो सवाल जो हफ्तों से, महीनों से लोगों के जहन में थे, पाकिस्तान में बवाल मचा रहे थे, उसका जवाब आखिरकार मिल गया। क्या है इमरान खान की स्थिति जेल के अंदर? देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में बवाल पर विराम या छिड़ेगा संग्राम? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जब भी वो लोग बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। खुल गया इमरान खान की सेहत का राज। सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर इधर निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। अदियाला जेल के बाहर बगावत के सुर। अदियाला जेल के बाहर बीते कई दिनों से तनाव का माहौल था। इमरान खान की सेहत को लेकर लगातार चल रही चिंताओं के बीच मंगलवार को पाकिस्तान में अचानक सियासी हवा बदल गई। वजह थी पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। सरकार ने उनकी बहन उज़्मा खान को मुलाकात की इजाजत दे दी, जिसके बाद उज़्मा खान अपनी बहन अलीमा खान के साथ जेल पहुंची और अंदर इमरान खान से मुलाकात की। ये वो समय था, पूरे पाकिस्तान के साथ दुनिया के कई देशों की इस पर नजरें टिकी हुई थी। हफ्तों के प्रदर्शन, बवाल और सियासत के बाद पाकिस्तान में इमरान खान से मिलने की इजाजत दे दी गई। जेल में इमरान खान के साथ क्या हुआ, इस सवाल का भी आज जवाब मिल जाएगा। अदियाला जेल में इमरान खान जिंदा है, इसका जीता जागता सबूत है उनकी बहन उज़्मा। जी हाँ, इमरान खान की बहनों ने उनसे मुलाकात की और उनका हाल जाना। जेल में इमरान खान से मुलाकात कर बाहर आई उनकी बहन उज़्मा खान ने बताया कि इमरान खान की तबीयत ठीक है, लेकिन वो बहुत गुस्से में है। इमरान और उनकी बहन उज़्मा की ये मुलाकात करीब 20 मिनट की रही, जिसके बारे में जेल से बाहर आने के बाद उज़्मा ने मीडिया को बताया। उज़्मा से इमरान खान ने ये भी बताया कि जेल में उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जब भी वो लोग बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जेल में मिलने गई इमरान खान की बहनें कई सवाल और बवाल का मुद्दा बाहर लेकर आईं। उज़्मा खान ने कहा कि अंदर इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है और इसके लिए पूरी तरह से मुनीर जिम्मेदार है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जब भी वो लोग बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर इधर निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। परिवार का कहना है कि इमरान खान से 3 सप्ताह से ज्यादा समय से किसी को भी मिलने नहीं दिया गया था। इसी वजह से उनकी हालत को लेकर तरह तरह की अटकलें तेज हो गई थी। जहां पिछले कई दिनों से इमरान खान के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है, वो अब इस बात से खुश है कि उनका नेता जेल में जिंदा तो है।
लेकिन एक लाश की तरह ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उनकी खुद की बहन बता रही है। इमरान खान की बहनों और पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय तक जेल के बाहर मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने लगातार मांग की थी कि इमरान खान की सेहत पर आधिकारिक बयान जारी हो और परिवार से मुलाकात करने की इजाजत दी जाए। बढ़ते विरोध को देखते हुए पाकिस्तानी सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 1 से 3 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी थी। आपको बता दें कि इसी दबाव के बाद मुलाकात की इजाजत मिली। सरकार के इस कदम को विपक्ष दमन बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे आवश्यक सुरक्षा कदम बता रहा है। धारा 144 लागू होने के बावजूद पीटीआई के समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वे सिर्फ इमरान खान की सेहत का सच जानना चाहते थे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की राजनीति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। एक तरफ सरकार है जो कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ पीटीआई है जो इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। हालांकि अब जबकि बहनों को मुलाकात की इजाजत मिली और उन्होंने मुलाकात भी की, तो इसे लेकर अब मुद्दा ये है कि इमरान खान जिंदा तो है, लेकिन उन्हें टॉर्चर कर एक जिंदा लाश बना दिया गया है। बताते चले कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान 2023 से कई मामलों में रावलपिंडी की अदियाला जेल में कैद है। पिछले करीब 1 महीने से इमरान खान से किसी भी पारिवारिक सदस्य को मिलने की इजाजत नहीं थी, जिससे उनके स्वास्थ्य और कुशलता को लेकर कई तरह की चर्चाएं गर्म थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान में दहशत, खून खराबा और टीटीपी की धमक जिसने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने 2 बड़े हमले करके देश की सुरक्षा को खुली चुनौती दे डाली। पहला हमला खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में हुआ, जहां सेना के काफिले पर घात लगाकर फायरिंग की गई। जवानों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और हमला करने वाले कुछ ही मिनटों में मौके से फरार हो गए। टीटीपी की बढ़ती ताकत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है और बड़ा सवाल ये कि टीटीपी इतनी मजबूत आखिर हो कैसे रही है? क्यों पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था बार बार इस संगठन के सामने बेबस दिखाई देती है? ये वही इलाका है जहां पर टीटीपी सालों से सक्रिय है। घाटियों, छोटे कस्बों और घने जंगलों का इलाका जहां सेना के लिए ऑपरेशन चलाना हमेशा से मुश्किल भरा रहा। टीटीपी का दोहरा हमला, पाकिस्तान फिर दहशत में। पाकिस्तानी सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती। रिमोट बम से उड़ा दिया अफसर का काफिला। पाकिस्तान आज एक बार फिर खून खराबे का गवाह बना है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने 2 बड़े हमले कर देश की सुरक्षा एजेंसीज को चुनौती दे दी है। पहला हमला खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में सेना के काफिले पर घात लगाकर किया गया। दूसरा उत्तरी वजीरिस्तान के सहायक आयुक्त शाह वली के वाहन को निशाना बनाकर किया गया। इन दोनों हमलों में अफसरों और सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई और अब पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। आखिर टीटीपी इतनी मजबूत क्यों हो रही है और पाकिस्तान की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग रही है? पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टेंशन बढ़ती दिखाई देती है। रविवार रात को बन्नू जिले में पाकिस्तान सेना का काफिला मोमन खेल कस्बे की तरफ बढ़ रहा था। तभी आजाद मंडी बाजार के पास में पहुंचते ही अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। टीटीपी ने घात लगाकर हमला कर दिया और उसके बाद सिर्फ हाहाकार मचता रहा।
रहीम साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो खबर आई है आपके ख्याल से क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? अब तो ये जंग की तरफ या एक मतलब माहौल ज्यादा कशीदा होता नजर आ रहा है। हाँ जी, ये कुछ थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ थोड़ा सा अग्रेसिव मूड जो है ना वो दिखाया गया है है। कि फौरी तौर पर इन्होंने रिटेलिएट जो है ना वो कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अब कितने ही अरसे से वो टीटीपी पर जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। टीटीपी है कहाँ पर? ठीक है। पहले तो ये देखना है कि टीटीपी है कहाँ पर। आपकी पाकिस्तान की जमात है, हाँ। आप पाकिस्तान से उसे कंट्रोल करें। ठीक है, अपने मदरसों को देखें, अपने जो गिरदनवा का माहौल है उसको देखें, उसको ठीक करें। ठीक है। चाहे इसका कि एक जो है ना वो मुल्क, ठीक है, उस पर आप अटैक करते हैं और इसका मतलब यह है कि आपकी फोर्सेज जो है वो फेलियर साइड पर जा रही हैं कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। कि दूसरी तरफ से बॉर्डर से अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है नहीं, वो तो वो कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान का ये स्टांस है ना, वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी दफा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बोला है कि भाई ये टीटीपी, ये तालिबान जो कुछ कर रहे हैं इन्हें रोका जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। उन्होंने इसलिए एक्शन नहीं लिया तो हमें ये करना पड़ा है। पाकिस्तान का ये स्टांस है, लेकिन फिर भी है तो उनकी बाउंड्री है। जैसे लेट्स सपोज कुछ टाइम पहले ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी और ये कहा था कि जी पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्द हैं जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा बलोचिस्तान में, तो हमें रिटेलिएट करना पड़ा। पूरी पाकिस्तान में ये हो गया कि हम बदला लेंगे। अब अफगानिस्तान वाले जब बदला लेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? सिचुएशन डेफिनेटली हम जो है ना क्रैश की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि उस पर भी जो है ना आप देखें कि पाकिस्तान में तो चाइना ने जो है ना तकरीबन कोई 70 अरब रुपीस लगाए, वहाँ पर जो है ना अरब डॉलर लगाए, वहाँ पर तो 450 से 700 तक अब पहुँच गए। ठीक है, चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। आप इंडिया डैम वगैरह बना रहे हैं। इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। नहीं, अगर लेट्स सपोज ऐसा होता है, मेरा ये सवाल है कि अफगानिस्तान हेल्प मांग लेता है, आपने बोला कि चाइना की इन्वेस्टमेंट है, रशिया की है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, अगर अफगानिस्तान इन कंट्रीज को कहता है, इंडिया को कहता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दें, और इंडिया कोई थोड़ी हेल्प कर देता है, कुछ भी हेल्प करता है, ठीक है, उनके कैडेट्स को ट्रेन करता है, कुछ भी करता है, तो फिर हम ये कहेंगे लो जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने कर दिया। क्या इसमें इंडिया का कसूर है या हमारा कसूर है? मेरे ख्याल से मेरा ये ओपिनियन है कि इंडिया से पहले वो चाइना को कहेगा, क्योंकि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है या चाइना को जिस वक्त रोल है वो तो उस वहाँ पर जो है ना हम ट्रेन जो है ना ML1 जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो चाइना उस पर सबसे बड़ी फंडिंग जो है ना वो कर रहा है। ठीक है, आप अंदाजा लगाएं कि वो वहाँ पर चलनी शुरू हो गई है। ठीक है, अभी हम उसके जो है ना वो प्रोसेस में है और चाइना अफगानिस्तान में वो स्टार्ट कर दिए उन्होंने। हमला इतना अचानक था कि पाकिस्तानी जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लड़ाके पहाड़ी और घनी बस्ती वाले इलाके में छुपे हुए थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार टीटीपी के लड़ाकों ने पहले काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर मौके से भाग निकले। ये इलाका लंबे समय से टीटीपी का गढ़ माना जाता है, जहां सुरक्षा बलों पर अक्सर ऐसे अचानक हमले होते रहते हैं। चाइना हमारे साथ क्यों ऐसा करेगा? वो तो हमारा आयरन फ्रेंड है। वो बेसिक जो चीज है कि अब हमारे हालात जो है ना वो हमने अपने आप को भी तो ठीक नहीं ना कर रहे। ठीक है, अफगानिस्तान में जो वो कहते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं और कितनी तेजी से। लास्ट भी एक इंटरव्यू हुआ था तो उसमें यही मैंने बताया था कि उनका 2 लाख बैरल जो है ना 2 लाख बैरल डेली प्रोडक्शन है ऑयल की। ठीक है, और हमारे यहाँ आप देख लें कि हमारा मुल्क कहाँ पर है जो ऑयल से बड़ा पड़ा है। आप ईरान की तरफ चले जाएं, इंडिया का चोलिस्तान जो बॉर्डर है उसके साथ जो है ना वो इंडिया निकाल रहा है। ठीक है, क्या लेकिन हम नहीं कर पा रहे। अच्छा, मुझे बताएं क्या वजह, हर थोड़े टाइम बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात कशीदा हो जाते हैं या किसी दूसरी कंट्री के कहने पे ऐसा होता है? कोई अमेरिका साजिश कर देता है? कौन साजिश करता है? डेफिनेटली ये भी फैक्टर शामिल है। आप कहने के जी हमारे जो पिछली गवर्नमेंट थी या कुछ जो जनरल्स वगैरह थे उन्होंने अपनी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जी हमने जो है ना वो इनको मारते थे, उनसे पैसे लेते थे। अफगानिस्तान के लोगों को या जो टीटीपी है या कुछ और ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनसे जो है ना वो दूसरे मुल्कों से, अमेरिका से या किसी और कंट्री से वो पैसे लेते थे उनको मारने के। तो कहीं ये गेम तो नहीं चल रही, ये भी देखना होगा। लेट्स सपोज अगर आप जैसे कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान दूसरे कंट्री से पैसे लेता है तालिबान को मारने के लिए या टीटीपी को मारने के लिए, तो इससे तो मजीद 2 कंट्रीज के दरमियान नफरत है। और इवन बड़ी बात यह है कि इस्लामी कंट्रीज हैं, एक साइड पे हम कहते हैं जी यहूदियों ने साजिश कर दी, काफिरों ने साजिश कर दी, हिंदुओं ने साजिश कर दी, लेकिन आपस में 2 इस्लामी कंट्रीज लड़ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो
भाइयों की तरह रहें। ठीक है, लेकिन रह नहीं पा रहे। अगर 16 बंदे उन्होंने जो है ना वो हुई हैं कुछ कैजुअलिटीज वगैरह, ठीक है। तो उसमें यह है कि आपको चाहिए आप तहम्मुल से काम लें, उनकी इंटरव्यू करें। ठीक है। आपकी तो पूरी दुनिया में जासूस फैले हुए हैं ना, ठीक है। उनको चेक करें कि भी वो कैसे पॉसिबल ही नहीं है ठीक है। वो इतना बड़ा जो है ना वो अटैक कर दें। ठीक है। अच्छा, अब इधर ये जो दूसरे भाई हैं, मैं आपसे एक दो सवाल और पूछूंगा, लेकिन आप भाईजान क्या कहना चाहेंगे, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात क्यों नहीं बेहतर होते? ये बेहतर हो सकते हैं, हो सकते हैं, कैसे? हो सकते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसे है ना हाँ, कि हमें मार देती है। वो गलतियां किसकी हैं? वो मेरी हैं, आपकी हैं, अमेरिका की हैं, पाकिस्तान की हैं, नवाज शरीफ की हैं, शहबाज शरीफ की हैं, इमरान खान की हैं? देखो अभी जो हालात चल रहे हैं ना, हाँ, इन सब की है, सबकी जितनी गलती हाँ सबकी गलती है। हमारे इनमें हमारा एस्टेब्लिशमेंट मुलविस है, ठीक है। इसमें हमारी सियासतदान मुलविस है। क्यों इनसे मैं ये सवाल क्यों पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे बड़े हैं। ठीक है, अगर ये कोई काम करेगा तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई काम ना करेगा तो ये नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे बड़े ये कहते हैं, जिन बड़ों का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं, इस वजह से हमने वहाँ पे जो है वो एयर स्ट्राइक की है, वहाँ पे मिसाइल फेंके हैं और इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है। बेसिकली मैं जो है ना खुद बॉर्डर के एरिया की से, बॉर्डर एरिया से। बॉर्डर के एरिया से हूँ। ठीक है, बॉर्डर इतने सील है ना, हाँ। इतना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है मैं उससे लाके ठीक है। इतना सील है कि वहाँ जो है ना आगे पीछे परिंदे भी नहीं जा सकते। ठीक हो तो गया। कैसे दहशतगर्द आते हैं? कैसे पॉसिबल है क्या? कैसे पॉसिबल ये है? बात इन्होंने बड़ी की है और बड़ी मतलब ये गहरा सवाल है कि इतना। मैंने जो आपको बात की थी हाँ। वो यही है कि आप बॉर्डर पर जो है ना आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं। ठीक है, अगर वहाँ से लोग आकर ना उनके पास एयरफोर्स है, हाँ। ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। ठीक है। ठीक है, वही कलाशिकोव AK-47 है। ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे? ठीक हो अब गया। आप AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको मेरे ख्याल से जो है ना वो इतना कुछ करने का सोचना इतना चाहिए। बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए कि आप छोटे से बॉर्डर को जो है ना ठीक है। वो कंट्रोल नहीं कर तो सकते। पूरी दुनिया इस टाइम हमारे पे हंस नहीं रही होगी कि ये दोनों इस्लामिक कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, कभी अफगानिस्तान की तरफ से अटैक, अब अफगानिस्तान ने ये कि हम बदला लेंगे। आपके ख्याल से आपको लगता है कि वो बदला नहीं लेंगे, खामोश रहेंगे, या वो बदला लेंगे अफगानिस्तान वाले? डेफिनेटली अफगान कौम जो है ना वो जो बात करती है उस पर फिर वो अमल भी जंगजू करती है, ये है। सुनने जंगजू कौम है, तो उसने तो जो है ना वो डेफिनेटली रिटेलिएट करेंगे। अब मसला ये है कि इसको आपने बात को बढ़ाना है या इसको solve कूल डाउन करना करना है। ठीक ठीक है। है, इसको सॉल्व करना है। अब मसला ये है कि वहां से भी कुछ लोग ऐसे होंगे ठीक है। जो यूरोपियन एजेंट, अमेरिकन एजेंट होंगे, ठीक है। जो वहां से जो ना वो वेपन्स वगैरह लेकर ठीक है। अटैक करते होंगे। कुछ लोग यहाँ से भी बेवकूफ़ी करते होंगे। ठीक है। और सोने पर सुहागा ये है कि हमारे जो अरबाब अख्तियार हैं हाँ। वो फ्यूचर की नहीं सोच रहे। हाँ। ठीक है, अगर फ्यूचर की सोचें कि यार खुदा ना खास्ता उनके जैसे अमेरिका जो है ना वो अटैक करता था, ठीक तो है। वो उन लोगों पर अटैक करता, सिविलियंस पर अटैक करता था, जहाँ पर शादी हो रही है, जहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है, वहाँ पर अटैक करता था। कहता कि जी यहाँ पर तालिबान है। ठीक है। ठीक है, वो तालिबान तो पहाड़ों में थे, छुपे होते ठीक है। हैं, ठीक तो है। वो आपने तो वो तूरा बुरा का पहाड़ और वो पूरा तबाह भी कर दिया। ठीक है। उसके बाद भी आप जो है ना वो अटैक करते थे, वो क्यों करते थे? हाँ। आज तक कोई इसका जवाब दे सका? बन्नू और उत्तरी वजीरिस्तान पाकिस्तान के उन इलाकों में आते हैं जहां पर दशकों से और चरमपंथ गहराई तक जड़ें जमा चुका है। टीटीपी ने पिछले कुछ महीनों में यहां पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी, जिससे पाकिस्तान की सरकार और सेना की नाक में दम किया हुआ है। ठीक है, आपके मैं एक सवाल ये बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से सवाल करना चाहते हैं। मतलब ये कि हालात को इसको खुद ठीक करे, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने अटैक किया, लेकिन वो पूरे के मतलब 100% वो वहाँ से नहीं निकल गया। ठीक है। 100% कुछ ना कुछ ना कुछ उनमें भी है, मुदाखलत होती है, ये नहीं है कि नहीं होता। मैं कहता हूँ, हर मेरा पासे तो से होती है। सवाल ये है ना कि हमें- अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो उनका ताल्लुक है। अच्छा, हमें अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, जितने भी हमारे ईरान के साथ जहाँ भी हमारा बॉर्डर लगते हैं, वहाँ पे हमारे जो है ना मतलब बिजनेस ताल्लुकात होना होते हैं। चाहिए। बिजनेस ताल्लुकात होनी चाहिए, हमारे मुल्क इसलिए बढ़ जाएगा, मतलब ठीक है, तरक्की ऐसे ही करेगा। है। मैं कहता हूँ हमें देखिए, अगर हम इधर से लड़ेंगे, उधर से लड़ेंगे, लड़ेंगे। उधर से लड़ेंगे, तो ये क्या बनेगा? अब ऐसे जो हालात मुल्क के चल रहे हैं ना, ठीक है। फिर इससे भी और खराब हो जाएंगे, कशीदगी की हाँ, तरफ जाएंगे। और जो है ना खराब हो जाएंगे। फिर बजट हमें मजीद डिफेंस पे लगाना पड़ेगा, जाहिर बात है। पहले हम कहते थे एक दुश्मन है इंडिया, अभी भी हम उसे बेशक कहते हैं, नो डाउट। मैं ये कहता हूँ हमें किसी को दुश्मन नहीं मानना चाहिए, लेकिन हमें यही बताया जाता है कि इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया दुश्मन है। अब साथ अफगानिस्तान भी हो गया, अब साथ ईरान के साथ भी थोड़ी कशीदगी चल रही है, चाइना भी नाराज हो गया। हम तो आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। जो अफगानिस्तान है वो फुल ऑफ मिनरल्स है। ठीक है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा मिनरल्स जो हैं वो वो अफगानिस्तान और यूक्रेन में है। अच्छा, ठीक है जी,
यूक्रेन में वो कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं कि रशिया से हम उसको जो है ना वो कैप्चर कर लें। ठीक है। और अफगानिस्तान में अब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाह रहा है आपके ख्याल से? शायद हो सकता, क्या हो पाएगा पाकिस्तान से? कंट्रोल नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन इन बिटवीन जो है ना वो इनडायरेक्टली उसे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है ना वो हालात कुछ इस तरह के करें ताकि हम उनको मौका मिल जाए। नहीं, रशिया से अफगानिस्तान कंट्रोल नहीं हो पाया, अमेरिका से कहते हैं कि अफगानिस्तान कंट्रोल नहीं हो पाया, पाकिस्तान से हो पाएगा? नहीं, देखें बेसिक जो चीज है ना वो रशिया जो है ना वो कंट्रोल करने नहीं आया था। हाँ। वो वहाँ पर कराची तक जाना चाहता था। वो कहता कि जी हम यहाँ से चलेंगे और शाम की चाय जो है ना वो गर्म पानी तक कराची में शाम की चाय पियेंगे। अच्छा। यानी उनको अपनी ताकत पर इतना घुमंड था कि वो कहते थे कि जी हम 24 घंटे में पूरी आप इस खित्ते को जो है ना फतह करते हुए गर्म पानियों तक पहुंच जाएंगे। वो खुद तबाह बर्बाद हो गया। अच्छा। लेकिन वो गर्म पानियों तक नहीं पहुंच सका। इसी तरह अमेरिका चाहता है कि हम इनके मिनरल्स तक, इनकी मादनियत तक जो है ना पहुंचे। और वो अमेरिका फिर पाकिस्तान को यूज कर रहा है। देखें, जो इस वक्त जो मैं बात करनी चाहता हूँ, एब्सोल्युटली नॉट जो था वो क्या था? वो एक नजरिया था कि हम अड्डे नहीं देंगे। वो हम अड्डे नहीं देंगे। ठीक है, अड्डे क्यों नहीं देंगे? शायद जाहिर है अब आप किसी को बदमाश आदमी को अब यहाँ पर बैठाएंगे, वो क्या करेगा? बदमाशी करेगा, कभी उसको मारेगा, कभी उसको मारेगा। नाम किसका बदनाम होगा? पाकिस्तान का। ठीक है, तो वो बेसिक जो चीज है ना वो चाहता है कि हम यहाँ पर आकर जो है ना ग्रिप करें, इस एरिया को जो है ना ग्रिप करें, इस खित्ते पूरे को कंट्रोल करें। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, वो आ जाके अटैक करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, जैसे आप कह रहे हैं कंट्रोल अमेरिका करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? मतलब इंडिया में क्या डेमोक्रेसी है या वो अपने पांवों पे खड़े हो चुके हैं या वो हमसे आगे निकल? आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वो आप इस तरफ आए हैं इंडिया की तरफ। या उधर का दार नहीं है? उधर दार इसलिए नहीं है कि वो इंडिया से पहले ही मगलूब हो चुका हुआ है। अच्छा। उसकी रीजन ये है कि दुनिया के जितने भी अमेरिका के जो IT रिलेटेड कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जितने भी टॉप जो CEOs हैं वो सब इंडियंस हैं। भले ही पाकिस्तान TTP को जवाब देने का दावा करता है, लेकिन हर बार घुटनों पर आकर खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के आवाम भी पहले ही अपनी सरकार और सेना से त्रस्त है। अफगानिस्तान के साथ चल रहे विवाद से पहले ही पाकिस्तान घिरा हुआ है। हाल ही में हुए हमलों और संघर्ष के बाद सीमा पर तनाव बरकरार है। ऐसे में पाकिस्तान के आवाम अपनी सरकार की नीतियों से परेशान है। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि दो कंट्रीज आपस में, इस्लामिक कंट्रीज, नेबर कंट्रीज, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं? क्या वजह है? यही वजह है कि एक दूसरे के जो मुसलमान है ना, मुसलमान पे हमला करेगा तो मरेगा, इंसानियत मरेगी। ये चीज कोई दूसरा तो नहीं मरेगा, मरेगा इंसान ही मरेगा ना। चाहे वो क्यों नहीं बात समझ रहे? बात ये समझाने की नहीं, बात ये समझेंगे सबसे पहले अमेरिका को इधर से या अफगानिस्तान को इधर अड्डे किसने दिए? इसकी हुकूमत में दिए। किसने दिए? 2000 पहले तो मुशर्रफ ने दिए, 2008 से तक, 2008 से लेकर 13 तक पीपल पार्टी ने दिए, 13 से 18 तक तो नवाज शरीफ ने दिए। अच्छा। 18 से 3.5 साल का जो था, कितने हुए ड्रोन अटैक? कम हो गए थे, एक भी नहीं हुआ। अच्छा, खत्म हो गए। खान साहब के दौर में एक ड्रोन अटैक अगर हुआ है तो फिर बता दे। खान साहब ने इसलिए स्टैंड लिया था एब्सोल्यूटली नॉट। इसका मतलब है कि हम मजीद आपको अड्डे नहीं देंगे। हम क्यों अड्डे दें? अपनी जमीन इस्तेमाल करने के लिए साथ वाले मुल्क को बर्बाद करने, दुश्मन बना दें, क्योंकि हमारी बॉर्डर लाइन साथ ही है ना। ठीक है, वो हमारे यानी चंद डॉलर्स के लिए हम अड्डे दे दें बस, और वो डॉलर्स तो वक्ती तौर पे हम यूज कर लेंगे, उसके बाद दुश्मनी हमारी चलेगी, पता नहीं कितने दुश्मनी चलेगी, जाने जाएंगी। पाकिस्तान की सरकार के साथ सेना भी टेंशन में है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो लगातार अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता है, और ऐसे में खुद को मजबूत बताने वाला पाकिस्तान इन दिनों चारों तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान की जनता भी ये जानती है कि सरकार ना तो विकास में बेहतर है और ना ही सेना की सुरक्षा में बेहतर है। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान की जनता का सवाल अपनी ही सरकार से है और बार बार रहेगा। भुखमरी से लेकर कंगाली की सारी हदें पाकिस्तान पार कर चुका है। ये था पाकिस्तान का हाल, जो इन दिनों किसी से छिपा नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं, जो बार बार लगातार खुद को गड्ढे में डालता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही।